डिग्री 1 में सेकेंड पेपर में बेरोजगारी की समस्या पढ़ ली है। भारतीय अर्थव्यवस्था समस्याओं के जाल में फंसी हुई है। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। एक समस्या के समाधान होने के पहले ही दूसरी समस्या का जन्म हो जाता है। यहाँ जिन जिन समस्याओं का सामना सरकार करना चाहती है, समस्याओं का समाधान होने के पहले ही एक समस्या दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती है। यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं। जनसंख्या वृद्धि की समस्या, गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, महामारी की समस्या, सूखा और बाढ़ का प्रकोप। इन सारी समस्याओं में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है, जो कि आज भारत के आर्थिक विकास में, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास में बाधा के रूप में खड़ी हुई है। यह बेरोजगारी है क्या? इससे जाने के पहले हम जाने कि किसको हम बेरोजगार कह सकते हैं। आ जाता है वह ए पर्सन हु हैज एबिलिटी टू वर्क, कैपेसिटी टू वर्क, डिजायर टू वर्क बट हैव नो वर्क इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, एंड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों के पास काम करने की योग्यता हो, काम करने की क्षमता हो और काम करने की इच्छा हो, लेकिन उसके क्षमता, योग्यता और इच्छा के अनुसार यदि काम नहीं मिलता है तो व्यक्ति बेरोजगार होगा। वह बेरोजगार कहा जाता है। और इस तरह की जहाँ पर समस्याएं आती है, इस तरह का जो सिचुएशन है, इस तरह की जो परिस्थिति, उसको बेरोजगारी की समस्या कहते हैं। यह भारत में विकराल रूप लेकर के खड़ा है। इसके विभिन्न प्रकार हैं। एक संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यह कम रोजगार के जगह पर ज्यादा श्रमिकों की पूर्ति से इस तरह की स्थिति पैदा होती है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी, यह खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। देखने में लोग लगता है कि वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं होता है। उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 के बराबर होती है। उनके काम में रहने और नहीं रहने से कोई फर्क प्रोडक्शन पर नहीं पड़ता है। ये छुपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, अर्ध बेरोजगारी की स्थिति, लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार उनको वर्क नहीं मिल रहा है, अर्ध बेरोजगारी की स्थिति है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली हुई बेरोजगारी, यह देहातों में पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा पाई जा रही है। लोगों को एकदम न के बराबर काम है, एकदम बेकार बैठे हुए हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी, यह मौसमी उतार चढ़ाव के चलते होता है। यदि मान लीजिए जिस समय कृषि का कार्य है, लोग कृषि कार्य में लगे रहते हैं, कृषि का काम खत्म होने के बाद दौनी, कटनी या रोपनी का काम खत्म हो जाता है, ये बेकार बैठ जाते हैं। यानी साल में इनको 6 महीना कार्य मिलता है, बाकी समय बेकार रहते हैं। चीनी मिल में लोग काम करते हैं, जब तक चीनी मिल चला उस समय तक इनको वर्क मिला, बाकी समय बेरोजगार रहते हैं। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यह शहरी क्षेत्रों में पाई जा रही है। यहाँ पर लोग इंजीनियरिंग की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री, LLB की डिग्री और सब MA BA करके लोग बेरोजगार बैठे हुए, टेक्निकल डिग्री लेकर बेकार बैठे हुए, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इंडस्ट्रियल बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, उद्योग धंधा जब अच्छी प्रगति पर है, उसका तीव्र गति से विकास हो रहा है, तो उसमें रोजगार के अवसर मिलते हैं। लेकिन जब वो रुग्ण हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, वहाँ के लोग बेकार पड़े जाते हैं, तो इंडस्ट्रियल बेरोजगारी हुई। और इस तरह की बेरोजगारी के बहुत से कारण हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि। आज जनसंख्या वृद्धि भारत में तेजी तीव्र गति से हो रही है। यहाँ प्रति 2 सेकंड पर एक बच्चा पैदा लेता है। चाइना के बाद जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सबसे ज्यादा है, यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या है। लेकिन जितना जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उस अनुपात में लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कृषि पर निर्भरता, जो लोग जन्म ले रहे हैं वो अनावश्यक रूप पर कृषि पर बोझ बनते जा रहे हैं, क्योंकि उद्योगों का विकास नहीं हो रहा है और कहीं लोगों को वर्क नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग कृषि पर बोझ बने हुए हैं। और जहाँ 5 आदमी को चाहिए वहाँ 10-10 आदमी कार्य में लगे हुए हैं। छुपी हुई बेरोजगारी की स्थिति वहाँ पैदा हो जाती है, यानी कृषि पर अनावश्यक रूप से बोझ बना हुआ है। लो इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ आर्थिक विकास की गति धीमी गति से हो रही है। धीमी गति से हो रही है, इसलिए उद्योगों का विकास नहीं होता है, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास नहीं होता है, इसलिए लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। श्रमिकों में गतिशीलता की कमी, यहाँ के जो श्रमिक हैं उनमें गतिशीलता की कमी है। उद्योगों का धीमी गति से विकास,
उद्योगों का विकास तब होगा जबकि पूंजी का निर्माण होगा। यहाँ पूंजी का अभाव है, उद्योगों का विकास नहीं हो पाता है। लोगों को जब उद्योग का विकास होगा तो अधिक रोजगार का सृजन होगा, लेकिन अधिक रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है, लोग कृषि पर बोझ बने हुए हैं। इसलिए उद्योगों का धीमी गति से विकास के चलते रोजगार के अवसर नहीं प्रदान हो रहे हैं। त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली, हमारी शिक्षा प्रणाली त्रुटिपूर्ण है। लोगों को व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी जा रही है। व्यावसायिक शिक्षा दी जाती, लोगों को स्किल किया जाता, उनको स्किल प्रशिक्षित लोग होते तो अन्य जगहों पर उनको रोजगार मिलता। पूंजी निर्माण की धीमी गति, हमारे यहाँ पूंजी का निर्माण धीमी गति से हो रहा है क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इनकम नहीं होता है, सेविंग नहीं होता है, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता और पूंजी का निर्माण नहीं होगा, उद्योगों का विकास नहीं होगा, कृषि का विकास नहीं होगा, पूंजी का विकास यहाँ पर अवरुद्ध पड़ा हुआ है। प्रशिक्षण की सुविधाओं का अभाव, यहाँ पर लोगों को प्रशिक्षण की सुविधा नहीं है ताकि लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए कि किस तरह के कार्य किए जाए। अतः इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए आवश्यक है ये जो कारण है उनको दूर कर दिया जाए, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाया जाए, उद्योगों का विकास किया जाए, कृषि पर से लोगों की निर्भरता को कम किया जाए, उद्योगों का विकास हो, लोगों में व्यवसायिक शिक्षा दी जाए, उद्योगों का पूंजी में निर्माण किया जाए, तब जाकर के ये बेरोजगारी दूर होगी। भारत सरकार द्वारा उनकी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया है। भारत सरकार ने समय समय पर अपनी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में बहुत से कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, ट्रिब्यूल डेवलपमेंट एजेंसी, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, 20 प्रोग्राम, हिल एरिया प्रोग्राम, ट्राइसम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, नरेगा, मनरेगा आदि कार्यक्रम चलाए गए हैं। लेकिन इन कार्यक्रमों के बावजूद भी आज उद्योगों का विकास काफी धीमी गति से हुआ है, बेरोजगारी दूर नहीं हो पा रही है, पूंजी का निर्माण नहीं हो पा रहा है और बहुत तरह की समस्याएं हैं जिसके चलते जितने भी कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। आज CMII सेंटर फॉर मॉनिटरी इंडियन इकोनॉमी का सर्वे के आधार पर जो कोरोना महामारी आई है, इस महामारी के चलते मार्च में जो ये बेरोजगारी का दर 14.8% था, जो अप्रैल में बढ़ के 23.5% हो गया है, यानी 8.7% की वृद्धि हुई है। अर्बन एरिया में 9.3% मार्च में बेरोजगारी दर था, वह बढ़कर के अप्रैल में 24.9% हो गया है, यानी 15.6% की वृद्धि हुई है। रूरल एरिया में 8.4% जो बेरोजगारी दर था, आज अप्रैल में बढ़कर 22.89% हो गया है, यानी 14.4% की वृद्धि हुई है। ये किसके चलते हुआ है? आज अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई है, लॉकडाउन की स्थिति है, भारत में सारी अर्थव्यवस्थाएं ठप हो गई है, रोजगार बंद हो गए हैं, लोग काम पर से दूसरे प्रदेशों में अब लौट रहे हैं और बेरोजगारी की दर में वृद्धि होती जा रही है। ये नोट वाले पॉइंट है, इसको फिर हम देख सकते हैं कि मार्च में बेरोजगारी की दर जो 14.8% था, वह आज अप्रैल में 23.5% हो गया है, यानी वृद्धि दर 8.7%, एक महीने में बेरोजगारी की दर में वृद्धि हुई है। अर्बन एरिया में 9.3% जो मार्च में बेरोजगारी था, वह 24.9% हो गया है, यानी 15.6% की वृद्धि हुई है। रूरल एरिया में 8.45% था, वह एक महीने में 22.89%, यानी 14.4% बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। हर जगह सरकार अब चाह रही है कि जितने लोग आज बेरोजगार हो गए हैं, दूसरे प्रदेशों से वापस आ रहे हैं, उन्हें कई कार्यक्रमों में उनको लगाया जाए। इससे मनरेगा प्रधान है बिहार में, बिहार सरकार ने मनरेगा पर जोर दिया है, फोकस उन पर दिया है, लेकिन आज भीषण बेरोजगारी की स्थिति आ गई है। भारत में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं में आज प्रमुख समस्या बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सभी अर्थशास्त्रियों को, यहाँ के सभी सरकार को, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को
एकजुट होकर के मिलजुल करके पंचवर्षीय योजनाओं में नए नए कार्यक्रम चलाने होंगे, नहीं तो भूखमरी की स्थिति आएगी, महामारी की स्थिति बढ़ती जाएगी, लोग मर जाएंगे, निर्धनता की स्थिति दिन पर दिन बढ़ती जाएगी।